भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी गई थी। कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने विचारों से साम्राज्य की नींव हिला दी। ये कहानी है एक ऐसे विचारक की जो अपनी लेखनी से समाज को दिशा दे रहा था। जब भारत पराधीनता की जंजीरों में बंधा हुआ था, तब एक ऐसा व्यक्तित्व उभरा जिसने हाथों में शस्त्र नहीं उठाए, बल्कि अपने विचारों और ज्ञान से समाज में जागृति का संचार किया। महर्षि दयानंद सरस्वती के सानिध्य में उनके मन और मस्तिष्क में उठे विचारों के प्रवाह ने अनेक युवाओं को नई दिशा दी और उन्हें देश के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाया। 4 अक्टूबर 1857 कच्छ की धरती पर जन्म। बचपन में ही मां का साया उठ गया, पर ज्ञान की लौ कभी बुझी नहीं। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। और फिर एक मुलाकात ने सब बदल दिया। देव, आपके चरणों में प्रणाम। तुम आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाओ, पर अपनी शिक्षा का उपयोग समाज और देश के उत्थान के लिए करना। सच्चा स्वराज बाहर से नहीं, भीतर से आता है। मैं इस विचार को पूरी दुनिया तक ले जाऊंगा। लंदन, जहां भारतीय पढ़ तो रहे थे, पर राष्ट्र भावना कहीं खो चुकी थी। ये शिक्षा नहीं, ये अधूरी चेतना है। हमें जागना होगा और जगाना होगा। और यही जन्म हुआ इंडिया हाउस का एक ऐसा केंद्र जहां क्रांति सिर्फ सोची नहीं, घड़ी जाती थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसे सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र बना दिया था। और यहीं से एक और संकल्प जन्मा कि कोई भी भारतीय छात्र अभावों के कारण अपने सपनों से दूर न रह जाए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने छात्रवृत्तियों के माध्यम से उनके भविष्य को एक नई राह दी। लंदन की धरती पर श्यामजी कृष्ण वर्मा की मुलाकात हुई सर मोनियर विलियम्स से, जहां ज्ञान, संस्कृति और विचारों का अद्भुत संगम हुआ। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देने वाला था। यहीं उन्होंने युवाओं के भीतर आजादी की आग जलाई, और उन युवाओं में शामिल थे मदन लाल ढींगरा और वीर सावरकर। जब विचारों की आग भड़कती है तो साम्राज्य खुद ब खुद राख बन जाते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने केवल शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि एक उद्देश्य और एक दिशा दी, जिसने साधारण युवाओं को असाधारण क्रांतिकारी बना दिया। मदन लाल ढींगरा ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और वीर सावरकर, जिन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ चेतना की ज्वाला फैलाई। लेकिन इस साहस की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें काला पानी की सजा दी गई और अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। वहां उनसे बैलों की तरह कोल्हू चलवाया गया। कड़ी मेहनत और अमानवीय यातनाएं दी गईं। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। वे झुके नहीं, वे रुके नहीं, और अंत तक अपने विचारों के लिए डटे रहे। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस विचारधारा के प्रतीक हैं जिसे जन्म दिया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। विदेश की जमीन पर रहते हुए भी उनका दिल हर पल भारत के लिए धड़कता रहा। उन्होंने सब कुछ सहा, निर्वासन, विरोध और वो अकेलापन जो सिर्फ एक सच्चा देशभक्त ही समझ सकता है। 30 मार्च 1930 एक ऐसा दिन जब एक महान क्रांतिकारी विचार मानो शांत हो गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, बल्कि उन सपनों को जीने के लिए अनेक क्रांतिकारियों को दिशा, सहयोग और संबल दिया। उनका शरीर भले ही थम गया, लेकिन उनके विचार आज भी हर उस दिल में धड़कते हैं जो आजादी को सिर्फ इतिहास नहीं, एक जिम्मेदारी मानता है। और उन अमर विचारों को आज भी महसूस किया जा सकता है नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र में, जहां राष्ट्र मंदिर के अंदर ऐसे महान क्रांतिकारियों के सिलिकॉन स्टैचू स्थापित हैं जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। ये प्रतिमाएं सिर्फ आकृतियां नहीं, बल्कि जीवंत प्रेरणा है जो हर आगंतुक को
देशभक्ति और बलिदान का असली अर्थ समझाती हैं। और यह दिव्य प्रयास श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर द्वारा उन सभी वीरों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आइए उस इतिहास को महसूस कीजिए जिसने हमें आजाद भारत दिया।